सो गाइस, आज मैं आपकी डिमांड पर मून नाइट सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें आर्थर हेरो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक साहिबान में रहता था। वो एक कांच के गिलास से पानी पीकर उसे अपने स्टाफ की मदद से तोड़ देता है। फिर वो उन टुकड़ों को अपने जूतों में भरकर पहन लेता है क्योंकि आर्थर इजिप्शियन देवी एमिट को पूजा करता था, इसीलिए उनके प्रति अपने विश्वास को दिखाने के लिए कांच को अपने पैरों में रखकर रक्त बलिदान किया करता है। वहीं फिर हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर स्टीवन ग्रांट नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसे लगता है कि उसे नींद की बीमारी है क्योंकि जब भी उसकी आँख खुलती थी तो वह अजीबोगरीब जगह पर होता था, इसीलिए अपने पैरों में पट्टा बांधकर सोता है और चारों तरफ रेत बिछा दिया करता था। यहाँ तक कि वो अपने गेट पर भी टेप लगाया करता है ताकि उसे पता चल सके कि वो नींद में कहीं बाहर नहीं गया है। स्टीवन का कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ उसके पास एक गोल्ड फिश होती है जिसे उसने हाल ही में खरीदा था, इसीलिए उसका एक ही पर था। स्टीवन अपनी माँ से बात करता है और उन्हें अपने हालचाल बताता है कि हर दिन सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने कोड दिया हो। फिर वो अपने काम पर निकल जाता है क्योंकि वो ब्रिटिश म्यूजियम के गिफ्ट शॉप में काम किया करता था। वो जब म्यूजियम पहुँचता है तो देखता है कि एक लड़की गीजा के पिरामिड के मॉडल में कचरा डाल रही है, तो उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे एक इजिप्शियन ताबूत दिखाकर बताता है कि पुराने मिस्र के लोग एक हुक को नाक में घुसेड़कर सारे ऑर्गन बाहर निकाल लिया करते थे, सिर्फ वो दिल को ही बॉडी में छोड़ते थे क्योंकि वो मानते थे कि परलोक में इंसाफ साफ दिल देखकर ही किया जाएगा और सिर्फ अच्छे कर्म वाले ही मरने के बाद सुकून के मैदान में जा पाएंगे। तो लड़कियों से कहती है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा जब उन्होंने तुम्हें मैदान में घुसने नहीं दिया? तो स्टीवन उसे कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मैं तो अभी जिंदा हूँ। तभी वहाँ उसकी बॉस डोना आ जाती है जो उस पर गुस्सा होती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम कोई टूर गाइड नहीं हो, फिर भी तुम वो बनने की कोशिश क्यों करते हो और तुम्हारा काम सिर्फ बच्चों को टॉफियां बेचना है। तो स्टीवन उन्हें सॉरी कहता है जिससे वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास डायलर नाम की लड़की आती है जो वही नेशनल आर्ट गैलरी में काम किया करती थी। वो स्टीव को अपनी डेट के बारे में याद दिलाती है कि हमें कल शाम 7 बजे डिनर करने जाना है, लेकिन स्टीवन को कुछ याद नहीं होता मगर वो खुश होता है कि उसके साथ डेट पर जाने वाला है। फिर शाम को जब वो डोना की मदद कर रहा था तब वो डोना को बताता है कि जब मैं आज सुबह म्यूजियम आया था तो मैंने बाहर इजिप्शियन देवताओं के सुपर क्लब एनियाड के पोस्टर लगे हुए देखे थे, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गलती है क्योंकि एनियाड में 9 देवता होते हैं और इसमें सिर्फ 7 ही दिखाए गए हैं। स्टीवन ये सब इसीलिए कह रहा था क्योंकि वो गिफ्ट शॉप में काम करके बोर हो चुका था और उसे टूर गाइड की नौकरी चाहिए थी क्योंकि उसे इजिप्शियन गॉड की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता होता है। लेकिन डोना उसकी बात नहीं सुनती और उस पर गुस्सा होती है क्योंकि उसे टूर गाइड की नौकरी नहीं देना चाहती थी। फिर स्टीवन वहाँ से वापस घर की तरफ लौट जाता है और रास्ते में स्ट्रीट परफॉर्मर के पास बैठा होता है और उसे अपनी वियर्ड लाइफ के बारे में बताता है कि मैं रात को अचानक नींद में चलने लग जाता हूँ और सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अजीब अजीब जगहों पर होता हूँ, इसीलिए मैं रात भर जागने की कोशिश करता हूँ। फिर उसे कुछ पैसे देकर घर लौट जाता है जहाँ वो सोने से पहले हमेशा की तरह रेत बिछा देता है और गेट पर टेप लगाकर पट्टा बांधकर सो जाता है। लेकिन वो कोशिश करता है कि उसे नींद ना आए, इसीलिए वो जागते रहो नाम के एक प्रोग्राम को सुनता है जिसके अनुसार वो पजल सोल्व करता है और इजिप्शियन किताबें पढ़ने लगता है। लेकिन फिर भी थकावट की वजह से उसकी आंख लग जाती है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो किसी गांव टाइप की जगह पर होता है और उसका जबड़ा टूटा हुआ था। स्टीव को समझ नहीं आता, तभी उसे अपने अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो आवाज उसे उसकी बॉडी को मार्क के हवाले करने को कहती है। इसका मतलब ये था कि स्टीवन के अंदर मार्क स्पेक्टर नाम की एक और शख्सियत मौजूद थी, लेकिन स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता और जब वो अपने जेब में हाथ डालता है तो उसमें एक गोल्ड स्क्रैप होता है। तभी हमें यहाँ पीछे इजिप्शियन गॉड खोंशू दिखाई देते हैं जो चंद्रमा और प्रतिशोध के गॉड होते हैं। इसका मतलब ये था कि स्टीवन को जो आवाज सुनाई दे रही थी वो खोंशू की ही थी। लेकिन जैसे ही स्टीवन पीछे मुड़ता है तो वहाँ एक बिल्डिंग होती है जिसमें से 2 लोग उस पर फायर करने लग जाते हैं। ये देखकर स्टीवन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते क्योंकि स्टीवन ने उनका स्क्रैप चुरा लिया था। स्टीवन गांव में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ हर तरफ बंदूकों से लेस लोग मौजूद होते हैं जो उसे ढूंढ रहे थे, इसीलिए उनसे बचने के लिए खुद को लोगों में छिपा लेता है। जहाँ हमें पता चलता है कि वो सभी लोग आर्थर हेरो से मिलने के लिए इकट्ठा हुए थे। आर्थर हेरो वही शख्स होता है जिसे हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। आर्थर इजिप्शियन गॉड एमिट को समर्पित पंथ के लीडर होते हैं जिनके पास एमिट की शक्ति
व्यक्ति का अंश था। आर्थर सभी कहते हैं कि ये जगह स्वर्ग जैसी है, पर हकीकत में ये स्वर्ग नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी बुराई छिपी हुई है और हम सभी लोग धरती को स्वर्ग बनाने आए हैं। फिर एक आदमी भीड़ से निकलकर अपनी आत्मा की परख करवाने के लिए आगे आता है, तो आर्थर उसके हाथ में अपना स्टाफ रखता है और एमिट की पावर से उसे परखने लग जाता है, जिससे उसके हाथ में बना तराजू का टैटू मूवमेंट करने लगता है। वो टैटू असल में आत्मा की पहचान करने वाले व्यक्ति की नैतिकता के आधार पर रंग बदलता था, जिससे अगर टैटू हरा हो जाता है तो उस इंसान को अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर टैटू लाल हो जाता है तो उस इंसान को बुरा माना जाता है। और आर्थर उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती थी। मगर आर्थर ने जिस आदमी का टेस्ट किया था उसका दिल साफ होता है, इसीलिए वो टैटू हरा हो जाता है, जिससे आर्थर बहुत खुश होता है और उस आदमी को हक कर लेता है। स्टीवन भी भीड़ में छिपा ये सब देख रहा था, क्योंकि वो आदमी अभी भी उसके पीछे थे। फिर आर्थर के पास एक ओल्ड लेडी आती है और जब वो उसका टेस्ट करते हैं तो टैटू लाल हो जाता है। तो ओल्ड लेडी काफी घबरा जाती है और उन्हें कहती है कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो आर्थर उसे कहता है कि मुझे विश्वास है, लेकिन तराजू सब कुछ देखता है और आगे चलकर कुछ बुरा होने वाला होगा। तभी उस ओल्ड लेडी को कुछ होने लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर आर्थर का गार्ड उसके पास आता है और उसे बताता है कि हम पर हमला हुआ है, जिससे उस आदमी ने गोल्डन स्क्रैप चुरा लिया है और उसने हमारे 2 लोगों को मार दिया और वो अब भी यही है। ये सुनकर आर्थर एशियन लैंग्वेज में सभी को नीचे झुकने को कहते हैं, लेकिन स्टीवन सबसे बाद में झुकता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि स्टीवन ने ही वो स्क्रैप चुराया है। इसीलिए उसे कहते हैं कि तुम आतंकी हो। तो स्टीवन को कुछ पता नहीं होता, इसीलिए उन्हें कहता है कि मैं म्यूजियम में गिफ्ट शॉप में काम करता हूँ और मैं लंदन वापस जाना चाहता हूँ। तो आर्थर उसे कहते हैं कि मुझे स्क्रैप लौटा दो। स्टीवन उन्हें वो स्क्रैप लौटाने लगता है, लेकिन उसे जो आवाज सुनाई दे रही थी वो उसे ऐसा करने नहीं देती और वो खुद ब खुद वहाँ से भागने लग जाता है, जिससे आर्थर के आदमी उसे पकड़कर स्क्रैप छीन लेते हैं। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट होने लगती है और स्टीवन देखता है कि आर्थर के सभी लोग मर गए हैं और स्क्रैप उसके हाथों में था। इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त मार्क स्पेक्टर ने उसकी बॉडी पर काबू कर लिया था। ये देखकर आर्थर और बाकी सभी उसे पकड़ने आने लगते हैं। तभी उसे खोंशू की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहती है कि अगर स्क्रैप को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिससे स्टीवन उस स्क्रैप को बचाने के लिए एक कपकेक वैन लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आर्थर के लोग उसका पीछा करते हैं और उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर स्टीवन में मौजूद मार्क नाम की शख्सियत सभी को खत्म कर देती है। तभी स्टीवन की आँख खुल जाती है और वो बहुत खुश होता है कि ये सब एक सपना था। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी फिश के 2 पर आ गए हैं, इसीलिए उसे वापस शॉप में लेकर जाता है और शॉप रेडियो कहता है कि कल तक इसका एक ही पर था। तो स्टीवन को कहती है कि मैंने तुम्हें कल कहा था कि सभी फिश के 2 ही पर होते हैं, लेकिन स्टीवन हैरान होता है क्योंकि वो कल यहाँ नहीं आया था। तभी वो घड़ी में देखता है कि 5 बज गए हैं, इसीलिए वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे आज डायलन के साथ डेट पर जाना था। इसीलिए वो तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुँच जाता है, जहाँ काफी देर तक डायलन का इंतजार करता है, लेकिन वहाँ नहीं आती। इसीलिए उसे फोन लगाता है तो डायलन उस पर गुस्सा होती है कि मैंने तुम्हें फ्राइडे को डेट पर आने को कहा था और अब तुम 2 दिन बाद मुझे कॉल कर रहे हो। इससे स्टीवन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि आज संडे था और उसे अपने पिछले 2 दिन के बारे में कुछ याद नहीं होता। इसका मतलब ये था कि उसने सपने में जो कुछ भी देखा था वो हकीकत थी। डायलर की वजह से उदास हुआ स्टीवन घर लौट जाता है, लेकिन वो अपनी मॉम को इस बारे में नहीं बताता और उनसे झूठ कहता है कि उसकी डेट बहुत अच्छी रही। स्टीवन काफी परेशान होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि फर्श पर टेबल के खिसकाने के निशान बने हुए हैं, जहाँ वो देखता है कि ऊपर एक हिडन एरिया में एक मोबाइल और की रखी हुई है। वो जब उस मोबाइल को ऑन करता है तो उसमें लाइला नाम की किसी लड़की के कई सारे मिस्ड कॉल थे। तभी लाइला का कॉल आता है तो स्टीवन उस कॉल को पिक कर लेता है। लाइला उसे कहती है कि शुक्र है कि मार्क तुम जिंदा हो और मैं तुम्हें कई महीनों से कॉल और मैसेजेस कर रही हूँ और मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। स्टीवन उसे कहता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे मार क्यों कहा, लेकिन वो कॉल कट कर देती है। स्टीवन बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे खोंशों की जो आवाज सुनाई दे रही थी उसने भी उसे माँ की शख्सियत के बारे में कहा था। वो लाइला को फिर से कॉल लगाता है, लेकिन तभी उसे माँ की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। इसीलिए वो वॉशरूम की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, मगर उसे शीशे में खुद की एक अलग ही शख्सियत नजर आती है। स्टीवन परेशान होता है। तभी वहाँ लाइट ब्लिंक करने लगती है और सभी चीजें नीचे गिरने लग जाती है। इसीलिए स्टीवन वहाँ से लिफ्ट की तरफ भागता है, लेकिन तभी उसे इजिप्शियन गॉड
रोड खोंशु नजर आते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो अचानक बस में पहुंच जाता है। सभी उसकी वियर्ड हरकतें देख उसे पागल समझते हैं, लेकिन स्टीव को खोंशु दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक वो कहीं गायब हो जाते हैं। फिर स्टीवन जब स्टॉप पर उतरता है तो उसे बस में आर्थर हेरो भी दिखाई देता है, जिससे वो और ज्यादा डर जाता है और वो म्यूजियम आकर सिक्योरिटी ऑफिसर जेबियो कहता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसीलिए तुम किसी को अंदर आने मत देना। लेकिन जेबियो से कहता है कि ये म्यूजियम है, इसीलिए मैं किसी को नहीं रोक सकता। फिर स्टीवन जब अंदर आता है तो वो देखता है कि आर्थर भी वहाँ आ गया था। आर्थर उसे कहता है कि मुझे लगा कि तुमने झूठ कहा कि तुम यहाँ काम करते हो। स्टीवन उससे काफी डर जाता है क्योंकि उसने वहाँ एक ओल्ड लेडी को जान से मार दिया था, इसीलिए वो सभी को वहाँ उसे आर्थर से बचाने को कहता है। लेकिन सभी के हाथ में एमिट के निशान थे, इसका मतलब ये था कि वो भी एमिट को मानते थे। आर्थर उसे कहता है कि वो स्क्रैप मेरा नहीं है, वो एमिट का है, इसीलिए वो मुझे दे दो। और वो उसे एमिट के बारे में बताते हैं कि वो एक इजिप्शियन देवी है और ये पापियों की पहली यमराज थी जो हमारे उम्र भर के कर्म देखकर हमारा इंसाफ करती है और उन्हें सब कुछ पता है जो हमने किया है और हम करने वाले हैं। स्टीवन काफी डर जाता है, लेकिन कोई उसे वहाँ से जाने नहीं देता। आर्थर स्टीवन को कहता है कि अगर आज एमिट आजाद होती तो हिटलर ने जो जुर्म किए वो कभी नहीं कर पाता और न ही कोई आतंकवादी पैदा होता जिससे बुराई पूरी तरह खत्म हो जाती, लेकिन उन्हें उनके साथी देवताओं ने धोखा दिया। तो स्टीवन उनसे पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आर्थर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कोई आवाज तुम्हें परेशान कर रही है। फिर वो एमिट के जादू की मदद से वो स्टीवन की नैतिकता को चेक करने लगता है, लेकिन उसका टैटू अपना रंग नहीं बदलता। इसका मतलब ये होता है कि स्टीवन का फ्यूचर डिसाइड नहीं था। और आर्थर उसे कहते हैं कि तुम में एक अनिश है। स्टीवन वहाँ से चला जाता है और आर्थर भी उसे वहाँ से जाने देता है। रात को स्टीवन म्यूजियम में काम कर रहा होता है क्योंकि वो कुछ दिनों से म्यूजियम लेट आता था, इसीलिए डोना ने उसे ओवर टाइम काम करने की सजा दी थी। तभी म्यूजियम की लाइट बंद हो जाती है और वो घर जाने लगता है। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, इसीलिए वो अंदर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अंदर कोई डॉग घुस आया है, लेकिन वहाँ एक क्रिएचर होता है जो उसका शिकार करने आया था। यह देखकर स्टीवन काफी डर जाता है। तभी उसे आर्थर की आवाज सुनाई देने लगती है जो स्टीवन से कहता है कि मुझे स्क्रैप दे दो और उसके बदले में तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वो क्रिएचर स्टीवन के पीछे पड़ जाता है और स्टीवन उसे बचता हुआ भागने लगता है और वो खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है। स्टीवन को वहाँ मार की आवाज सुनाई देने लगती है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम इस बार मेरे खिलाफ मत जाना और इसके लिए तुम्हें खुद को मुझे सौंपना होगा। लेकिन स्टीवन उसे मना कर देता है। तो मार्क उसे कहता है कि वो क्रिएचर गेट तोड़ने वाला है, इसीलिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो स्टीवन काफी डर जाता है और उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है, इसीलिए वो खुद को चाटे मारने लगता है, लेकिन ये सब असली था। मार्क उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे हमें बचाने दो। तो स्टीवन मान जाता है। तभी स्टीवन को कुछ होने लगता है और वो क्रिएचर भी अंदर आ जाता है, लेकिन लड़ाई में स्टीवन मार्क की वजह से मून नाइट में बदल जाता है। और यहाँ फाइनली हम मून नाइट को देख पाते हैं जो उस क्रिएचर को बेरहमी से मारकर खत्म कर देता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।